डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसका कि पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा चुके हैं, उसी में आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसी लीनियर इक्वेशन को ही हम लोग लैग्रेंजेज इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे सब्सिडरी इक्वेशन और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम स्टार्ट करें। उसके जस्ट पहले 2 मिनट हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग कर दें। सबसे पहले तो हम ओवरव्यू देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो हमने आपको बताया था कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की शादी हुई और इसके 2 बच्चे, एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। तो ये पार्शियल कुछ हम लोग ऑर्डिनरी कंप्लीट होता है, ये देखिए यहाँ पर ऑर्डिनरी है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स सिंपल लिखते हैं और पार्शियल डेल वाई अपन डेल एक्स निकालते हैं। करते क्यों हैं? क्योंकि किसी भी इक्वेशन में, नॉर्मल इक्वेशन में, यदि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड डिपेंडेंट, मतलब जेड इज द फंक्शन ऑफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो उस तरह के इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं और इसमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे ये तो हमने उस समय बताया था, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो जेड है आपका यहाँ पर, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर डेल जेड अपन डेल एक्स को पी लिखते हैं, डेल जेड अपन डेल वाई को क्यू लिखते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर को आर लिखते हैं। ठीक ना, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई को एस लिखते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर को टी लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन सॉल्व करके बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो है हमने सॉल्व करने के तरीके बताए थे लास्ट क्लास में। अब ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है कि कंप्लीट इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल एंड सिंगुलर इंटीग्रल क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने लेक्चर नंबर 237 में बताए थे। हालांकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब होता क्या है, होता क्या है, अभी तक जो आप इक्वेशन देखे थे z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देख लिया सिंपल सा कि p क्या है, स्मॉल p क्या है आपका डेल जेड अपन डेल एक्स, और स्मॉल q क्या है डेल जेड अपन डेल वाई, और r क्या है, r क्या है आपका स्मॉल r डेल जेड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक ना, तो यहाँ पर अभी 2 ही हैं तो 2 ही टर्म को लेते हैं, ये इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन में क्या कहता है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जिसको कि लैग्रेंजेज इक्वेशन में बोलते हैं, उसका जो फॉर्मेट रहता है वह कुछ ऐसा फॉर्मेट रहता है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल आर। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन का फॉर्मेट रहता है। क्या रहता है, ये फॉर्मेट रहता है। अब पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। अब बोलिएगा सर ये स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, तो यहाँ पर हम समझा दिए, स्मॉल पी डेल जेड बाई डेल एक्स और स्मॉल क्यू डेल, तो ये कैपिटल पी और कैपिटल क्यू और कैपिटल आर क्या है, तो बेसिकली पी क्यू एंड आर, ये जो है P, Q and R is the function of, या are the function of X, Y and Z का फंक्शन है। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वासी लीनियर इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वासी लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पर यदि ये क्या होता है, क्वासी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इफ जो ये पी क्यू आर है, इफ पी क्यू आर इज द ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, आर
independent of z, then it is called लीनियर इक्वेशन। सिंपल जो है लीनियर इक्वेशन कहलाता है। याद हो गया? तो लीनियर इक्वेशन और क्वासी लीनियर इक्वेशन में आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस इक्वेशन को जो है आर्बिट्रेरी फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इक्वेशन इज बीइंग ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ये जो p आपका कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r है, इसमें जो है कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं फाई, जहाँ पर कि फाई क्या होगा, u इक्वल टू 0, सॉरी u और v, ठीक है ना। यहाँ पर u और v क्या है, अगेन u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, y एंड z, ठीक है ना। तो फाई u v इक्वल टू z हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो फाई u, अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या 1, ठीक है, मेन इक्वेशन, और u भी इक्वल टू 0 को मान लीजिए 2। अब इस इक्वेशन 2 को, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। थोड़ा सा लेंदी तो नहीं है, थोड़ा सा टीडियस है, तो इसको समझिएगा। क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x एंड y के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देते हैं आप, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, डेल फाई अपन क्या होगा, डेल u इंटू डेल u अपन क्या होगा, डेल x प्लस डेल u अपन डेल z। इस तरह का कर चुके हैं हम लोग पहले भी, डेल u अपन डेल z इंटू डेल z अपन डेल x, और डेल z अपन डेल x को क्या लिखते हैं, स्मॉल p प्लस डेल फाई अपन डेल v इंटू डेल v अपन डेल x प्लस डेल v अपन डेल z इंटू डेल z अपन डेल x को क्या लिखेंगे, p, ठीक है, होगा इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बना x के रेस्पेक्ट में। जो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलर डेल फाई अपन डेल u, ध्यान दीजिएगा, डेल u अपन डेल y प्लस डेल u अपन डेल z इंटू डेल z अपन डेल y आएगा कि नहीं, और डेल z अपन डेल y को क्या बोलते हैं, q, प्लस क्या हो जाएगा, डेल फाई अपन डेल फाई अपन डेल v इंटू डेल v अपन डेल y प्लस डेल v अपन डेल z, और डेल z अपन डेल y को q और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है ना, देखिए 1 और 2 पहले लिख चुके थे, इसको a और b कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, एलिमिनेटिंग डेल फाई अपन डेल u और डेल फाई अपन डेल v को एलिमिनेट करना हो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एलिमिनेटिंग डेल फाई अपन डेल u एंड डेल फाई अपन डेल v फ्रॉम इक्वेशन a एंड b। a और b से हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब आपके सामने कैसे एलिमिनेट करते थे, याद होगा आपको, मैट्रिक्स बनाते थे। क्या बनाते थे, मैट्रिक्स। क्या आएगा मैट्रिक्स में, देखिए यहाँ पर डेल u अपन डेल x प्लस डेल u अपन डेल z p, ये वाली, फिर इसी के जस्ट नीचे ये आ जाएगा डेल u अपन डेल y प्लस डेल u अपन डेल z q, फिर यहाँ पर ये वाली टर्म क्या है, डेल v अपन डेल x प्लस डेल v अपन डेल z p, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल v अपन डेल y प्लस डेल v अपन डेल z और q, और मैट्रिक्स बंद और इक्वल टू क्या हो गया, 0। आप इसी आपका जो अपना चैनल है मैकेनिकल पंडित, उसमें आप जाएंगे मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में,
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में, तो उसमें मैट्रिक्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ाए थे अलजेब्रा के उसमें, ठीक है ना। वो मैथमेटिक्स 1 में मिलेगा, ये आपका प्लेलिस्ट जो है 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते थे, याद होगा आपको। ए बी सी डी है इक्वल टू 0 है, क्या होता था, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, यही होता था ना, सिंपल सा, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर अब हम, ये आपके सामने है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से माइनस इधर, आएगा कि नहीं, तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट करें, देखिए यहाँ पर एक लिख लेते हैं, डेल यू अपन डेल एक्स प्लस डेल यू अपन डेल जेड पी और इंटू क्या हो जाएगा, डेल भी अपन डेल यू प्लस डेल भी अपन डेल जेड क्यू, ठीक है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपन डेल वाई डेल यू अपन डेल जेड क्यू और ये इधर डेल भी अपन डेल एक्स प्लस डेल भी अपन डेल जेड पी इक्वल टू 0, ये तो इधर समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 आप कीजिए, लेंदी थोड़ा सा है, ठीक है ना। तो इसको जब करेंगे तो जो मिलता है अपने को, ये मिलता है डेल यू अपन डेल वाई डेल भी अपन डेल जेड माइनस डेल यू अपन डेल जेड डेल भी अपन डेल वाई और पी, एक बार पी आ जाएगा प्लस एक बार क्यू भी तो आएगा, और डेल यू अपन डेल जेड इंटू डेल भी अपन डेल एक्स माइनस डेल यू अपन डेल एक्स और डेल भी अपन डेल जेड इंटू क्यू इक्वल टू क्या आएगा, डेल यू अपन डेल एक्स डेल भी अपन डेल वाई माइनस डेल यू अपन डेल वाई और डेल भी अपन डेल एक्स, ये कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पर आपका इक्वेशन निकल करके आ गया P और Q के टर्म में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और सपोज करें, ठीक है ना, एक तो ये फॉर्मेट आ गया कि ये कैपिटल P, अब ये जो आपका मेन इक्वेशन था कैपिटल P कैपिटल Q R, ये क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि P प्लस Q इक्वल टू R, कहने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका कैपिटल P हो गया, ये कैपिटल P हो गया, ये आपका जो है कैपिटल Q हो गया और ये जो है आपका R हो गया, अरे बस समझ में, तो ये निकल गया PQR, ठीक है। अब इसी में एक टर्म और समझिएगा कि लेट मान लीजिए क्या मान लेना है कि U इक्वल टू A है और V इक्वल टू B है, वेयर A एंड B इज क्या है, कांस्टेंट है, A एंड B इज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस तरह से कांस्टेंट है कि डेल U अपन डेल एक्स डी एक्स, ये तो अपन बचपन में पढ़े हैं, डेल U अपन डेल वाई डी वाई प्लस डेल U अपन डेल जेड डी जेड इक्वल टू डी यू इक्वल टू 0 मान लीजिए, और डेल यू अपन डेल भी अपन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपन डेल वाई डी वाई प्लस डेल भी आया है डेल भी अपन डेल जेड और डी जेड इक्वल टू, ठीक है ना, डेल जेड इक्वल टू डी भी इक्वल टू 0, ठीक है, v इक्वल टू 0, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। अब इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं क्या, जब dx लेंगे तो ये और ये गायब हो जाता था, याद कीजिए, तो क्या हो जाएगा, dx लेंगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, इस तरीके से बनाए, कहने का एक तरीका तो ये आप समझ गए कि कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R का वैल्यू कितना निकला। एक तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन से हमने बताया आपको,
ये भी एक तरीका है बताने का, ठीक है। यहाँ से भी आप निकालेंगे तो इन दोनों को यदि आप सॉल्व करते हैं तो क्या निकल करके आएगा, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डेल यू अपन डेल वाई और डी वी अपन डी जेड माइनस डेल यू अपन डेल जेड इंटू डेल वी अपन डेल वाई, ठीक है, इक्वल टू डी वाई अपन डेल यू अपन डेल जेड डेल वी अपन डेल एक्स माइनस डेल यू अपन डेल एक्स और डेल वी अपन डेल जेड, ठीक है, इक्वल टू डेल जेड। अब डेल जेड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये डेल यू माइनस डेल यू अपन डेल एक्स, ध्यान दीजिएगा, डेल यू अपन डेल एक्स डेल वी अपन डेल वाई माइनस ये वाला डेल वी अपन डेल एक्स डेल वी अपन डेल एक्स डेल यू अपन डेल वाई। तो ये निकालते आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। कैसे निकाल रहे हैं, जब x लेंगे तो ये वाला पार्ट गायब होगा, ये मल्टीप्लाइड माइनस ये मल्टीप्लाइड, जब ये लेंगे ठीक ना तो ये मल्टीप्लाइड ये और ये माइनस ये मल्टीप्लाइड इंटू दिस, यही लिखे हैं। जब ये लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, मैंने जेड गायब हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जी सर निकाल सकते हैं। और इसी को हम क्या ले सकते हैं, डी एक्स बाई कैपिटल पी इक्वल टू डी वाई अपन कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड बाई कैपिटल आर, लिख सकते हैं। तो ये P का वैल्यू हो गया, ये Q का वैल्यू हो गया और ये Z का वैल्यू हो गया। ये एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर U इक्वल टू ए V इक्वल टू बी लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक तरीका ये आपका जो है डिफ्रेंशिएशन वाला तो था ही, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको कुल मिला करके इक्वेशन क्या मिला, फाई ऑफ यू भी इक्वल टू आपका 0, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक ना। आई थिंक अब ये आप निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन कौन सा, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करना था, ठीक ना। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप्स टू सॉल्व, पहला स्टेप यही छोटा सा लिख रहे हैं, पहला स्टेप या लास्ट स्टेप जैसे भी आप मान लें कि यू हैव टू फॉर्म दी सब्सिडरी इक्वेशन। इसी को बाद में चल करके हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन में बोलेंगे, कैसे, डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर, ठीक है। अब इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से, ठीक ना, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक ना। दूसरा, सॉल्व एज यूजुअल विद द हेल्प ऑफ या लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए। और थर्ड और लास्ट तरीका है राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप क्या आएगा आपका, राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट दी कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, एज फाई ऑफ यू भी इक्वल टू 0, ठीक है ना, और u इक्वल टू एफ ऑफ बी, u इक्वल टू एफ ऑफ बी, फाई u भी इक्वल टू 0 या u इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका, ठीक ना। अब इस जो है ये मेथड पढ़ने के बाद, ठीक ना, कैपिटल पी क्यू निकालने के बाद अब हम लोग जो है एक इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपको फ्रीक्वेंटली काम आएगा, ठीक है। एक ही न्यूमेरिकल करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड
इंटू पी, स्मॉल पी है, क्वेश्चन में हमेशा स्मॉल पी दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है, कई तरीका है। एक तो कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, ये आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि इस तरह का जब फॉर्मेट है तो ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों सिमिलर है। मतलब कहने का मेरा ये है कि यदि इस तरह का दिया है, इस तरह का इक्वेशन आपको दिया है, तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या ऐसा हम लिख लें कि ये जो है आपका कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, ये जो इक्वेशन है दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जब इस तरह से लिख सकते हैं तो इस इक्वेशन को भी तो हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए आपके सामने ही लिख कर बता रहे हैं कि डी एक्स बाई कैपिटल पी, तो कैपिटल पी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू डी वाई अपन ये वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और इक्वल टू डी जेड अपन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। लिखेंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली, इसको हम लिख भी सकते हैं, दिस इज सबसिडियरी इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, सबसिडियरी इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, सबसिडियरी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना हो तो दिस माइनस दिस कर दें, दिस माइनस दिस कर दें, कर सकते हैं, क्योंकि तीनों को एक साथ तो हम जो है तीनों को एक साथ हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। किसी दो को हमें करना है। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, डी एक्स माइनस डी वाई यदि करते हैं तो यहाँ नीचे क्या आएगा बताइए, तो थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड कर किए, और यहाँ क्या कर दिया, वाई माइनस जेड एक्स, और इधर क्या है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, और ये माइनस से ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स माइनस डी वाई को, डी एक्स माइनस डी वाई को, ये देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, बचेगा कि इधर वाई जेड और जेड एक्स, तो क्या हम इधर जेड को कॉमन ले सकते हैं क्या, ये माइनस माइनस प्लस में जाएगा तो प्लस जेड एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। फिर एक्स माइनस वाई को भी कॉमन ले लेंगे हम, इधर देखिएगा डी वाई माइनस डी जेड, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई माइनस जेड, सिमिलरली वाई प्लस जेड करेंगे। फिर यहाँ पर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस प्लस में एक्स ले लें, तो एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस जेड आ गया। देखिए एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, डी एक्स माइनस डी वाई को हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स माइनस वाई यदि हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी डी वाई माइनस डी जेड यदि लेते हैं तो वाई माइनस जेड को आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाई प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान से, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ये वाला पार्ट कट रहा होगा, कैंसिल हो रहा है, ठीक ना, कैंसिल हो सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डी एक्स माइनस डी वाई है, ठीक है, इसको ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपन एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर डी वाई माइनस जेड अपन क्या है, वाई माइनस जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएशन के टर्म में आ गया कि नहीं, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इधर क्या आएगा आपका लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई और इक्वल टू लॉग ऑफ वाई माइनस जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया।
इसी को और आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू सी। ये आपका एक सॉल्यूशन टाइप से कुछ निकल करके आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ में कहीं कोई डाउट, यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये एक तो पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट फिर से देखते हैं, ये है, इसमें हम x से ऊपर नीचे कर दें, y से ऊपर नीचे कर दें और z से ऊपर नीचे कर दें और सबको प्लस कर दें। अरे बात समझ में, इधर x से करेंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स वाई जेड, इधर y करेंगे तो वाई क्यू माइनस एक्स वाई जेड और जेड क्यू करेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग एक्स वाई जेड इन रेस्पेक्टिव टर्म्स इन 1 एंड एडिंग इट करेंगे। ये देखिए यही वाला टर्म है, x इस करेंगे, इधर y करेंगे, इधर z करेंगे, ऊपर नीचे, तो कोई अंतर नहीं जाएगा। इसको आप करेंगे तो x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपन क्या हो जाएगा, इधर नीचे x स्क्वायर है, x ऊपर नीचे करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, वाई क्यू जेड क्यू, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस तीनों में 3xy जेड आ जाएगा, हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा और डिटेल में आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपन क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू को हम तोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लें। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक ना, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक ना, आप ब्रेक करके देख लीजिएगा इसको, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू को हमने ब्रेक किया है और कुछ नहीं किया है हमने। ठीक है, अब इसको जब आप इंडिविजुअली तोड़ेंगे, जब आप इसको इंडिविजुअली तोड़ेंगे, एक तो ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन मान लीजिए कि आपका 3rd नंबर इक्वेशन हो गया, और जो सब्सिडरी इक्वेशन है, कौन सा है सब्सिडरी इक्वेशन, अभी तो x से y से z से मल्टीप्लाई कर दिए थे, सिंपली जोड़ देते हैं, सिंपली एडिंग इक्वेशन मान। ठीक ना, सिंपली एडिंग इक्वेशन 1, सिंपली एडिंग इक्वेशन 1 को यदि आप ऐड कर रहे हैं, सिंपली जो है इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो देखिए तो क्या होगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपन, यही है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy, नहीं सॉरी, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, यहाँ थोड़ा देखना पड़ता है, नहीं तो गलत होने के चांसेस खूब हैं, जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, 3 और 4। अब देखिए ये भी कुछ करके लाए थे, ये भी सेम चीज, ये भी सेम चीज, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या, ठीक ना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 एंड कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, कैंसिल दी कॉमन टर्म, तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर कॉमन टर्म को कैंसिल करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये x डी एक्स, देखिए यहाँ पर कॉमन यही दोनों आ रहा है, देखिए ये वाला पूरा का पूरा और इधर ब्रैकेट वाला आ रहा है, ये देखिए ये वाला नीचे का टर्म और इधर साइड वाला टर्म आ रहा है कि नहीं इक्वल, तो ये जो है आप देखेंगे यदि तो क्या आ रहा है आपका, x डी एक्स
प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा आपका डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपन 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा। देख लीजिए आप। अब क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अब प्लस जेड डी जेड एक तरफ हो गया और इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इधर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। अब प्लस इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ आएगा, इसका आप इंटीग्रेशन निकालेंगे इंडिविजुअली तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इधर भी डिफ्रेंसिएशन में देखिए प्लस है, ध्यान देंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक बार और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो पहले सी था, सी ही लिखिए या 2c लिख दीजिए, ये अब आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपांड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं एक्सपांड, यस सर कर सकते हैं एक्सपांड, तो कर दीजिए। इसको आप क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या आएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz प्लस 2c, ऐसा कुछ आएगा, ठीक ना। ये देखिए x प्लस वाई स्क्वायर प्लस और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक ना। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। ये 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिए हैं, ठीक ना। एक ये भी इक्वेशन बना। अब देखिए ये एक इक्वेशन बना है और एक इक्वेशन ये बना है, यहाँ भी इक्वल टू में कांस्टेंट है और यहाँ भी इक्वल टू में कुछ कांस्टेंट आ रहा है। इस कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से उठा करके इधर पटक देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यहाँ कांस्टेंट और यहाँ का कांस्टेंट सेम हो, इसलिए हम लोग फंक्शन के टर्म में इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस वाई अपन वाई माइनस जेड, क्या लिखेंगे x माइनस वाई अपन वाई माइनस जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, ये हो गया आपका आंसर। हमारी बात समझ में, तो ये थोड़ा सा मतलब कितना आसान भी है, आप देखें यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो लेंदी हम बोल सकते हैं, टफ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्लास में भी कई बार बच्चे बोलते सर ये तो बहुत टफ है, एक्चुअली टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी आप यदि बोलेंगे, लेंदी वर्ड सही है, ठीक ना। तो आज हम लोगों ने देखा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसको कि लैग्रेंज इक्वेशन भी बोलते हैं या सब्सिडरी इक्वेशन भी बोलते हैं, कैसे उसको निकालते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है इसका, और P और कैपिटल Q क्या है, कैपिटल R क्या है, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और यदि ये तीनों का फंक्शन है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वासी लीनियर इक्वेशन। और यदि P Q R सिर्फ एक्स वाई का फंक्शन हो, जेड नहीं हो, तो उसको सिंपल लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में है। उसके बाद ये जो है आपको इक्वेशन बताए थे, फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया था यूवी के फंक्शन में, फिर ये हमने निकाला था और इसको सॉल्व किए थे मैट्रिक्स के मेथड से, और मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करने के बाद ये कुछ इक्वेशन निकल करके आया था। तो आपने देखा था कि ये पी क्यू और ये आर, तो ये इसके टर्म में आ गया कि नहीं, तो पी की जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू की जगह ये लिख सकते हैं, आर की जगह ये लिख सकते हैं, ये हमने सॉल्व किया था। फिर एक और तरीके से, ठीक ना, सब्सिडरी इक्वेशन निकाले थे, ये यही कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R। अब कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R का वैल्यू आपको यहाँ से मालूम है, ठीक है, क्या है मालूम है, ठीक ना। अब इन सब मेथड के हेल्प से हम लोग पढ़े और एक न्यूमेरिकल भी किए हम लोगों ने, ये न्यूमेरिकल है आपके सामने कि किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए, मतलब सब्सिडरी इक्वेशन से, ठीक है ना। बट ये देखना है आपको कि ये पी
क्यू क्यू और आर के टर्म में है कि नहीं। ये आपका एक कांस्टेंट इधर निकाल लिए और फिर इसको उसी हिसाब से सॉल्व किए हैं तो ये आ गया आंसर। कुल मिला करके ये जो है इसी को आपको जो जैसे करना है अल्टरनेट कॉन्सेप्ट लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा था ये लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर हो गया तो नॉन लीनियर पढ़ लें, ठीक है ना। बस दुख के बाद तो सुख आना चाहिए ना, तो सुख के बाद दुख आएगा। लीनियर हो गया तो नॉन लीनियर आएगा, ठीक है ना। नॉन लीनियर के बाद हम लोग पढ़ेंगे चारपिट मेथड, उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन, फिर CF मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बी वेरी हैप्पी, हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन perfect. Thank you very much, and also I request you all, please promote this channel for and share this video with your classmate. Thank you very much.